ला रेमोंटादा, ला रेमोंटादा, क्या 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 क्या, रुक 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 रुक, नहीं नहीं है ही नहीं, ये बारसा नहीं है, ये बारसा नहीं है, मैं मान ही नहीं सकता है बारसा, मैं मान ही नहीं सकता है बारसा, ठीक है, क्योंकि पूरा गेम घटिया खेले हैं हम लोग, ठीक है ना, पूरा गेम एकदम बेकार वाहियात तरीके से खेला है हमने, कोई क्रिएटिविटी नहीं, कुछ नहीं, सेल्टा वीगो का डिफेंस बहुत ज्यादा तगड़ा, बहुत ज्यादा तगड़ा, पूरे गेम में हम कुछ नहीं कर पाए, बट एंड रिजल्ट 3-2, 3-2 जीत गए हम, 3-2, 2-0 डाउन थे, उसके बाद बार्सिलोना गंदा खेलने के बाद 3-2 जीत, नहीं 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 नहीं, ये है ही नहीं बारसा, ये बारसा ही नहीं। मैं पागल हो चुका हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ, एक तो इतने टाइम बाद कमबैक किया है ना अपन ने, इतने सालों बाद अपन ने कमबैक किया है, लास्ट टाइम जो मेरे को याद है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट इतना कोई मेजर कमबैक हमने किया था तो वो कोपा डेल रे जो अपन रोनाल्ड कोमन के अंडर में जीते थे, उस टाइम हमने ऐसे कमबैक करे थे, 2-2.5 साल पहले की कुछ बात की है वो, मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा होता नहीं, क्योंकि पता है बारसा के साथ क्या होता है, तुम थोड़े टाइम से देखते आ रहे हो ना, तुमको पता है कि बार्सिलोना या तो पूरा गेम बहुत अच्छे से खेलती है, जो कि पिछले 2 गेम से चलते आ रहा था, बहुत अच्छा कंप्लीट डोमिनेशन असर्ट करती है डोमिनेंस को, और फिर लंबे लंबे रिजल्ट आती, 4-1, 5-0, 5-0, ऐसे अंधे रिजल्ट आती, या तो बेकार खेलती है और हार जाती, या तो एकदम छोटे मार्जिन से जीत जाती, बट बेकार खेल के बार्सिलोना ने कम बैक करा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन, लिटरली व्हाट द हेक इज गोइंग ऑन, ठीक है, बात करते हैं बात करते हैं बात करते हैं, तो जैसे कि मैं कह रहा था, बहुत बेकार गेम, लिटरली लिटरली बहुत 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 बेकार गेम, मैं बोर हो गया, मैं देख ही नहीं पा रहा था गेम, समझ रहे हो, और मेरे ख्याल से बाकी लोग का भी यही हाल हुआ होगा, क्योंकि कोई क्रिएटिविटी नहीं दिख रही थी, एक तो कोई क्रिएटिविटी ना दिखे, चलो ठीक है, उसके बाद तुम गोल भी खा जाओ, गोल हमारा आया है वीक पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट मेजर वीक पॉइंट आया है जाओ कैंसेलो के साइड से, उसके अटैकिंग का वीक पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ मैं, अटैक मत करना, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि डिफेंस में उसके साइड से गोल आया था, तो उसकी पोजीशनिंग अगर बेटर रहती तो वो वाला गोल शायद आता नहीं, कितना इजीली उनका वो जो भी लंबा सा प्लेयर है कितना इजीली घुस गया हमारे बॉक्स में और एकदम इजी फिनिश कर दिया, वो तो थैंक गॉड टर स्टेगन का इतने सारे सेव कर लिए, इनफैक्ट एमवीपी भी उसको मिल चुका है, तो बट एनीवेज मैं कह रहा था कि स्लो गेम, बहुत ज़्यादा स्लो गेम, पता है दिक्कत क्या हो रही थी, हम ना उनको स्ट्रेच नहीं कर पा रहे थे, हमेशा की वही 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 पुरानी दिक्कत है, हम पूरा मिडिल से खेलने का ट्राई कर रहे थे, ठीक है, और इसका रीज़न ये ऑस्कर मिनगेसा ने बहुत प्यारा परफॉर्मेंस करा है सेल्टा वीगो की तरफ से, और पता नहीं एक तो सेल्टा वीगो को हो क्या जाता है, जब जब बार्सिलोना के अगेंस्ट खेलती इतनी अच्छी क्यों खेलने लगती, यागो आसपास उस बंदे से इतनी चिड़ है ना मेरे को, खैर ठीक है, अपन बात कर रहे थे कि बार्सिलोना को स्ट्रेच नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल स्ट्रेच नहीं कर पा रही, क्योंकि पता है सीन क्या हो रहा था, सीन ये हो रहा था कि यहाँ से अगर मार्कस अलोंसो जा रहे हैं आगे, तो मार्कस अलोंसो के पास पहली बात तो स्पीड थोड़ी सी कम है, बट मैं मार्कस अलोंसो को ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि अच्छा गेम खेला उसने, उसने अच्छा गेम खेला, ठीक है, तो मार्कस अलोंसो जब आगे जा रहा है और जाओ फिलिक्स जब अंदर जा चुका है ना, जाओ फिलिक्स तुमको पता है अंदर कटबैक करता है, तो जाओ फिलिक्स ने जब एक बार अंदर कटबैक कर लिया है, तो यहाँ पे मार्कस अलोंसो को 1v2 वाली सिचुएशन फेस करनी पड़ जा रही है, अकेला वो, उनके दो दो लोग के अगेंस्ट में उसको खेलना पड़ रहा है, एक तो उनका राइट बैक, ऊपर से उनका राइट विंग बैक, ठीक है ना, इन दोनों को इसको चखा के आगे जाना पड़ेगा, जो कि बहुत बहुत मुश्किल रहता है, और एक हाथ बार हो जाए, बट रेगुलरली ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं कर पाता, ठीक है, तो ये एक दिक्कत हो रही थी, दूसरी दिक्कत ये हो रही थी कि उन लोगों ने इतना प्यारा, खैर प्यारा तो नहीं बोलूंगा, उन्होंने ऐसा सॉलिड लो ब्लॉक बना के रखा हुआ था, और उनका जो कोच है वो यही करता है, तुमको पता है राफा बेनितेज यही करता है, वो यही करता है, ठीक है, उसका यही काम है, तो बट ठीक है उनके लिए काम कर रहा था, और उनका डिफेंस कितना ज़्यादा तगड़ा था, बहुत तगड़ा डिफेंस था, तो बार्सिलोना बीच से खेलने का ट्राई कर रही थी, क्योंकि जैसी विंग पे बॉल जा रही थी मार्कस अलोंसो के पास, या फिर यहाँ पे फेरान टोरेस के पास, या फिर यहाँ पे कंसेलो के पास, तो उनको कुछ स्पेस नहीं मिल रहे थे, कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे थे, तो वापस वो लोग बैक पास कर दे रहे थे, और वापस वही बोरिंग चीज़ें चल रही थी, तो इसलिए बार्सिलोना फिर बीच से अटैक करने का ट्राई कर रही थी, बट बीच में जैसे कि मैंने बोला इतना प्यारा उनका लो ब्लॉक बना हुआ था कि हम लोग कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे थे, बहुत स्लीक टचेस चाहिए थे जो कि नहीं आ पा रहे थे, और सेकंड चीज़ फ्रेंकी डियोंग इंजर्ड हो गया, लेट्स हो कि इंजरी सीरियस ना हो, अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से तो द इंजरी इज वे मोर सीरियस देन एनी ऑफ द बारसा कमिटी मेंबर एक्सपेक्टेड इट टू बी, बट ठीक है, द पॉइंट इज कि हम लोग मिडिल से इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि स्लीक पासिंग नहीं हो रही थी, जैसे कि मैं कह रहा था, और यही सारी चीज़ें थी, वो लोग काउंटर पे मार रहे थे बार बार, उनका कोई एक प्लेयर था, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, वो प्लेयर काफ़ी तेज़ था, उसने 3 से 4 बार अच्छे काउंटर निकाले, इनफैक्ट उन्होंने बहुत सारे चांसेस मिस भी करे, जैसे कि मैंने बोला टस्टेगन ने भी सेव करे, तो हम लोग गेम में बिल्कुल दिख नहीं रहे थे, इनफैक्ट सेकंड हाफ में भी यही हो रहा था, सेकंड हाफ में दिख बोर, कितना 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 ज़्यादा बोर, मैं बोर पे बोर हुए जा रहा हूँ सेकंड हाफ देख के, तो और फिर हमने दूसरा गोल खा दिया, जैसे ही हमने दूसरा गोल खाया ना, मैंने कहा नहीं यार बंद करो, मैंने गेम को बंद कर दिया था, सुनो भट, वो तो मैं बताता हूँ अभी तुमको, मैंने गेम को बंद कर दिया, मैंने गेम को बंद करा, उसके बाद मेरे को नोटिफिकेशन आया थोड़ी देर बाद लेवेंडोस्की का गोल, मैंने तुरंत गेम ऑन करा, और लेवेंडोस्की का गोल, लेवेंडोस्की का पहला गोल, मैं लाइव तो नहीं देख पाया उसे, बट मैंने रिप्ले देखा उसका, कितना प्यारा गोल है, कितना फ्लेक्सिबिलिटी देख रहे हो तुम बंदे की, कितना स्ट्रेच करा है उसने अपने लेग को, कितना ज्यादा स्ट्रेच करा है, और सिर्फ एक टच, सिर्फ एक बहुत प्यारा टच, जाओ फिलिक्स का असिस्ट एक और बार, और लेवेंडोस्की का प्यारा फिनिश, 2 मिनट बाद वापस एक गोल, एक अभी एक मारा, 2 मिनट बाद वापस एक गोल, और इस गोल में उसकी बॉडी पोजिशनिंग अगर तुम लोग देखोगे ना थोड़ा ध्यान से,
क्रॉस आया अंदर, क्रॉस आया, जाओ कैंसेलो का अंदर क्रॉस आया, वियर्ड बॉडी पोजिशनिंग थी क्योंकि लेवेंडोस्की निकल चुका था साइड में, ठीक है, लेवेंडोस्की इधर चला गया था, बॉल थोड़ी इस साइड थी, उसने उसके बाद भी जैसे तैसे अपने राइट फुट से ऐसा करके मारा, ठीक है, समझ लो, मेरे को पता है मैं भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट ठीक है, काफ़ी काफ़ी डिफिकल्ट फिनिश था, काफ़ी डिफिकल्ट फिनिश था, बट अच्छे से एग्जीक्यूट कर लिया, तो वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। अब यहाँ पे बारसा प्लेयर्स में जोश भर चुका था, यहाँ पे बारसा प्लेयर्स में जो, और यहाँ पे इतनी खुशी हुई ना मेरे को, ये सेल्टा वीगो, मैंने बोला मेरे को सेल्टा वीगो से बहुत चिड़े, ठीक है ना, बस है उनसे मेरे को चिड़, तो मैं वही कह रहा था कि यहाँ पे उनके चेहरे एकदम देखने लायक हो गए थे, एकदम एकदम देखने लायक हो गए थे उनके चेहरे, सबके चेहरे उतर गए थे क्योंकि मोमेंटम आ गया था बार्सिलोना के पास, ठीक है, और ठीक है, अपन फाइनल गोल पे आएंगे, फाइनल गोल पे आएंगे अपन, बट उससे पहले मेरे को एक और इंपॉर्टेंट बात करनी है। तुम लोग देखो, सेकंड हाफ में जब उतरे हम, तो शावी ने पूरा सिस्टम चेंज कर दिया था, ठीक है ना, शावी ने पूरा सिस्टम चेंज कर दिया था, बैक थ्री खिला रहे थे, रोनाल्डो अराउहो का कमबैक, कितनी खुशी हुई यार, रोनाल्डो अराउहो वापस आ चुका है, मेरी जान रोनाल्डो अराउहो वापस आ चुका है। तो हम लोग बैक थ्री खेल रहे थे और जाओ कैंसेलो लिटरली मिडफील्ड में ही खेल रहा था, मैंने लास्ट गेम में बोला था कि ये इन्वर्ट कितना आके खेलता है, इस गेम में वो मिडफील्ड में ही वाज पार्ट ऑफ द मिडफील्ड, ही वाज पार्ट ऑफ द मिडफील्ड, ठीक है, तो जाओ कैंसेलो पूरा मिडफील्ड में खेल रहा था, फेरान टोरेस को लेफ्ट में भेज दिया था, लमीन राइट साइड में खेल रहा था, ज्यादा बॉल नहीं मिल रही थी उसको स्टार्टिंग में, बट जैसे ही उसको थोड़ी भी बॉल मिलती थी फाउल्स ड्रॉ कर रहा था, ठीक है, ड्रिबल करने का ट्राई कर रहा था, तो ही वाज शोइंग पॉजिटिव साइंस, तो हाँ, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, और ये क्योंकि पता है अडेप्टिवनेस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और ये लास्ट सीजन हमको बिल्कुल नहीं दिखा था, लास्ट सीजन तुम देख लो अगर, तो हम क्या कर रहे थे, अगर हम 4-4-2 खिला रहे हैं जिसमें अपना विंगर मिडफील्ड में आ जाता है, तो हम लोग वही खिलाते रहते थे, भले ही कुछ भी हो जाए, भले ही कितने भी प्रेशर में हो हम वही खिलाते रहते थे, बट इस बार शावी ने थोड़ा सा ट्वीक करा, उसको लगा कि टैक्टिक्स चेंज करनी चाहिए, हालांकि बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे थे टैक्टिक्स, थोड़े टाइम के लिए, ठीक है ना, 45 मिनट से 80 मिनट तक ज़्यादा टैक्टिक्स काम नहीं करे क्योंकि हम ज़्यादा चांसेस नहीं बना पा रहे थे, एक्सजी हमारा नीचे था, दुनिया भर की चीज़ें, तो मैं वही कह रहा हूँ कि बट हमने चेंज करा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हिम्मत दिखाई हमने और हमने चेंज करा, एंड इट वर्कड इन दी एंड, हमने 8 मिनट में 10 मिनट में 3 गोल मार लिए, दैट इज़ क्रेजी। मैं थर्ड गोल की बात करना चाहूँगा, अगर तुम थर्ड गोल का एक बार रिप्ले देखो ना जाके, सेल्टा वीगो के 8 प्लेयर विदाउट काउंटिंग द गोलकीपर बॉक्स में खड़े, 8 प्लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ मैं, 8 प्लेयर खड़े, उसके बाद भी कैंसेलो जो मिडफील्ड में खेलता है, ओरिजिनल पोजीशन राइट बैक, कैंसेलो जो मिडफील्ड में खेलता है वो मिडफील्ड से रन बनाता हुआ इन 8 प्लेयर में से कहीं कहीं से जगह निकाल के अंदर घुसता है, और गावी जो कि वाइड स्ट्रेच्ड आउट था उसे बहुत प्यारा पास देता है, बहुत एक्सेप्शनल पास फ्रॉम गावी, उसे बहुत प्यारा पास देता है, और कैंसेलो ने ऐसा रन निकाला कि कोई से नोटिस ना कर पाया, आगे गया, गोल मार दिया, that is crazy, that is actually pretty damn crazy. You know why, because Cancelo is a right back, he has started for us in 3 games now, 2 गोल उस बंदे की, राइट बैक के 3 गेम में 2 गोल, और प्रॉपर अटैकर वाले गोल, ठीक है, तो मेरे को तो पता ही नहीं मैं इस गेम के बारे में क्या बोलूँ मैं, मतलब प्यारा खेले हम, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा खेले आखिरी के 10 मिनट में, उसके पहले तो छोड़ दो, 80 मिनट बहुत बेकार, 10 मिनट बहुत अच्छे, बट वी टेक द डब मैन, वी टेक द डब एंड वी टेक दोस 3 पॉइंट्स, वी टेक दम, और अगर हार जाते ना तो रियल मैड्रिड फिर और आगे निकल जाती, और पता नहीं वो लोग तो कैसे ही, मतलब रियल मैड्रिड जैसा खेले हम इस गेम में, हालांकि उनसे बेटर हमने कम बैक किया है, बट ठीक है, आगे चलते हैं, मिलते हैं यार अपने नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई पॉइंट मैं मिस कर दिया हूँ तो बताओ कमेंट्स में, मेरे को बताओ कमेंट्स में कि कोई टैक्टिकल पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो तो, ठीक है, एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसका